प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचि सो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमी असुरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी हो भी नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमें वह दिन याद हो रहा है। आज के 50 साल पहले जाइए, जब हम लोग बच्चे होते थे और जो है केवल वृत्तिकूट आश्रम पर जो है छोटा सा जो है वार्षिकोत्सव होता था। कुछ हजार लोग जो है वहाँ इकट्ठे होते थे और उस समय जो है जो गुफा थी अभी बन रही थी, अभी नींव खोदा गया था, 2 फुट ऊपर आया था, जहाँ स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के लिए वहाँ पर जो है कुटिया बनाई गई थी। जब स्वामी जी 13-14 वर्ष की अवस्था में जब वो साधना कर रहे थे, तीसरी भूमि का महारथी संत जी जो है बताते थे, उनको स्वामी जी ने बताया था, सदाफल देव जी महाराज ने, कि जब हम तीसरी भूमि का ज्ञान उनके परिवार में था, क्योंकि ये ऋषियों की संतान हैं, आ रही हैं। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज वो जो है श्रृंगी ऋषि के ही जो है उन्हीं के वंशज में आ रहे हैं। जो श्रृंगी ऋषि थे, जो भगवान राम जिनके यज्ञ से जो है पैदा हुई थी। राजा दशरथ की जो है 3 जो रानियां थीं, कोई संतान नहीं था, तो जो है अब श्रृंगी ऋषि को ही लाया गया था। अब उसमें हम उतना दूर से हम नहीं आते हैं, क्योंकि विषय पर आइए। विषय ये है कि स्वामी जी जो है ऊख के खेत में, गन्ने के खेत में जो है 4 बजे भोर में साधना कर रहे थे। ऐसा महारथी संत जी बताते थे। तू जो है वहाँ पर आकाशवाणी होती है, यहाँ साधना करने से क्या होगा। और जो है स्वामी जी के सिर पर कोई अंगुल रखता है, स्वामी जी को अनुभव होता है और आकाशवाणी होती है, यहाँ साधना करने से क्या होगा,
अब आप यहाँ साधना करिए। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज जब वो हाथ रखते हैं तो उनको अनुभव होता है और उसको उन्होंने टोना चाहा, पकड़ना चाहा, स्पर्श करना चाहा, गायब हो गया। फिर स्वामी जी जो है फिर तीसरी भूमि पर दोबारा साधना करने लगे और फिर जो है आकाशवाणी होती है दोबारा, यहाँ साधना करने से क्या होगा। और फिर स्वामी जी की जो है सिर पर दोबारा जो है अंगुल रखते हैं। फिर स्वामी जी जो है ऐसा बताते थे महारथी संत जी कि स्वामी जी फिर दोबारा उसको पकड़ना चाहे, टोना चाहे, स्पर्श करना चाहे तो गायब हो गया और स्वामी जी की चेतना वहाँ चली गई। वही चेतन देश है। स्वामी जी ने क्या कहा, इसके लिए 2 बार लिखा है स्वामी जी ने, बालापनय व्यास में मम शिरयंगुलराक। बालापनय व्यास में मम शिरयंगुलराक। तव महिमा जाना नहीं अन्य कामन दूसाक। एक बार रखने पर ये जो पहला दोहा है और दूसरा दोहा जो है दोबारा जब रखे थे उसका दूसरा दोहा लिख रहे हैं, बालापनय व्यास में मम शिरयंगुलराक। अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेत्ता यह बाक। बालापनय व्यास में मम शिरयंगुलराक। तव महिमा जाना नहीं अन्य कामन दूसाक। जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो जो है स्वामी जी कह रहे हैं कि उस समय महिमा नहीं जाना, इसका मतलब बाद में जान गए, तभी वो दोहा को लिख रहे हैं। और दूसरा दोहा में बालापनय व्यास में मम शिरयंगुलराक। अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेत्ता यह भाक। आए ज्ञानियों विद्वानों तत्ववेत्ता यह भाग। अब उसके आगे चलो, स्वामी जी जो है आकर के जो है उसी जो 13-14 वर्ष की अवस्था में ही अब उनकी चेतना वहाँ चली गई। लखा दिया नित्य अनादि सदगुरु ने, तो अपनी चेतना को वहाँ रखे और रखने के बाद वहाँ तो मन है नहीं, वहाँ मन खत्म और स्वामी जी जो है वही बैठे ही रह गए। 2-3 दिन स्वामी जी वही बैठे रह गए। जो वृत्तिकूट आश्रम है उसके दक्षिण साइड में जब हम लोग जाते थे 50 साल पहले तो वहाँ बाग थी और बहुत जो है ऊंचे ऊंचे वहाँ दीमक होते थे, 2 मंजिला 3 मंजिला इतना ऊंचा जो है। तो महारथी संत जी बताते थे कि स्वामी जी बता रहे थे कि वहाँ जब मैं बैठा तो सच्चा सुमिरन जानिए सुधि नहीं रहत शरीर। अंतर स्थिर धामों में तिल न टरी मति धीर।
सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर। अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टरी मति धीर। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। तो गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। महारथी संत जी बताते थे कि स्वामी जी बता रहे थे कि वहां इतना आनंद आया कि सब कुछ खत्म हो गया, जो है कुछ भी याद नहीं रहा। और स्वामी जी जो है वहीं 2-3 दिन रह गए। घर में माता जी उनको ढूंढ रही हैं, खाना खाया नहीं लड़का, कहाँ गया। जो है 2-3 दिन ढूंढते रहे घर वाले लोग, स्वामी जी का कहीं पता नहीं लग रहा है। क्योंकि स्वामी जी तो वहां साधना करके बैठ गए और दीमुकों ने घर बना दिया। बहुत तेजी से घर बनाते हैं वो, और सब लोग जो ढूंढ करके परेशान हो गए। नदी किनारे इधर उधर जंगल जुंगल सारे जो है ढूंढ करके, खेती बाड़ी कहीं मिले तब तो। स्वामी जी बता रहे थे कि महारथी संत जी बताते थे, सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर। अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टरी मति धीर। स्वामी जी तिल के बराबर दूर हटने वाले हैं नहीं, और वो समा गए। गांव वाले लोग जो है ढूंढ रहे थे, उसी बाग में सब इकट्ठे हुए और बोले स्वामी जी कहां चले गए, कहां लड़का गायब हो गया। उसी में से जो है अचानक एक आदमी जो है वो गया होगा, उसके आड़ में पेशाब वशाब करने के लिए जो भी है। तो जब लाठी ले करके चलते थे पहले के लोग, आज भी जब आपको खेत में कहीं इधर उधर जाना है तो लाठी रखिए। लाठी जब जो है धरती में लगता है तो उसका कंपन होता है, कंपन होने से जीव जंतु जो है दूर भागते हैं। लाठी बहुत जरूरी है। तो जब वो लाठी से जो है धम से रखते हुए रखा तो स्वामी जी का ये जो है ना बाजू से झड़ गया वो, तो वहां जो है शरीर जैसा दिखाई दिया। फिर वो दोबारा जो है वो जो है ठोके तो पूरा जो है स्वामी जी का पूरा कुछ हिस्सा दिखाई दिया। फिर उन्होंने चिल्लाया, अरे स्वामी जी तो यहां बैठे हैं। फिर स्वामी जी को झाड़ झूड़ करके उठाया लोगों ने। और महारथी संत जी बता रहे थे कि स्वामी जी का पैर सीधा नहीं हो रहा था। 2 आदमी जो है कंधे में ले करके बहुत देर तक जो है 5-6 घंटे घुमाए, तब जा करके उनका पैर सीधा हुआ। और जो है पूरा जंगल था वो। अब स्वामी जी तो उस आनंद को बुझ चुके थे, तो बैठे तो बोले कि हम साधना करूंगा। मानते नहीं थे स्वामी जी, बोला कि नहीं
स्वामी जी बता रहे थे, महारथी संत जी को उन्होंने बताया हम लोगों को। माता जी रोती रहती थी कि नहीं, साधना में मत बैठिए, और वो कि मानने ही नहीं। तो बोले, गांव वालों ने बोला कि आज तो हम आपको ढूंढ करके लाए हैं, कल को आएगा यहाँ आप कैसे ही जो है गायब हो जाएंगे, तो अब आप कहीं नहीं जाएंगे, यही जो है आपको यहीं बैठना है, यहीं आपको साधना ही करेंगे। तो जंगल था, वृत्तिकूट आश्रम वगैरह कुछ नहीं था वहाँ। वृत्तिकूट नाम तो स्वामी जी ने रखा है उसका। पहले वो जो है ना जंगल था, गांव से जो है 2-3 किलोमीटर दूर वो जंगल था वो। तो बोला आप जो भी साधना करना है यहीं करिए। वही झोपड़ी उन लोगों ने बना दिया कि जो भी आपको साधना करना है यहीं बैठ करके करिए, एक ही स्थान पर। हम रोज रोज इधर उधर कहाँ ढूंढेंगे आपको। तो सब जंगल था, सब वो जमीन था। ये तो मैं आपको 50 साल पहले की बात बता रहा हूं, उसके पहले और चले जाइए, 100 साल, 120, 170 साल और पहले जाइए, तो वहीं पर जो है गांव वालों ने मट्टी का जो है दीवार उठा करके और जो है झोपड़ी जैसा बना दिया। अब बोला जो करना है यही करिए, इधर उधर नहीं जाएंगे। माता जी जो है गांव से जो है भोजन बना करके ले आ करके वहां रख देती थी। खाए खाए नहीं खाए वापिस उठा ले जाती थी। वही वो स्थान है जहां पर जो है 5 जो है मंजिला गुफा बनने के लिए शुरू हुआ था। तो उन्होंने लोग कह रहे थे, जो बूढ़े बूढ़े जो स्वामी जी के समय के थे लोग जो है, आज के 50 साल पहले उनका भी 50 साल, 70 साल, 80 साल उम्र रहा होगा। तो जो है वो लोग कहते थे जिस दिन ये गुफा तैयार हो जाएगी इस पर 5 संत बैठेंगे और सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार में जाएगी और लोग जो है इतने इकट्ठे होंगे जगह नहीं मिलेगा। अभी जो है पता चला है शून्य शिखर आश्रम पर इतनी भीड़ होने वाली है, इतने लोग जो है वहां पहुंच रहे हैं कि वहां रहने के लिए जगह ही नहीं हो रहा है। लोगों को बोला गया भाई अपना टिकट कैंसिल करवा लो। ऐसा मैं कल परसों गया था सत्संग में तो कहीं बोल रहे थे। आज वही वाणी सत्य हो रही है। ये सत्संग का संचालन जो है ओमान से हो रहा है। आप देखो ये सत्संग का संचालन जो है ओमान से हो रहा है। अभी गाजीपुर जिला से हो रहा था, सुबह वहीं से होगा। तो ब्रह्म विद्या पर चारिका सदगुरु का जग काम करे करावे ताही सी सोई सेवा शीस नाम। तो ऑनलाइन सत्संग में जो है पूरा देश विदेश भी जुड़ रहा है आपके संग में जो है। तो वो कैसे होगा, ये सामने सिद्ध हो गया। उनकी वाणियां सत्य हो गई। उस गुफा पर तो नहीं बैठे, लेकिन यहां भारत भूमि में बैठ करके जो है पूरे विश्व में जो है सद्गुरु का संदेश जो है चल रहा है। पारा विद्या पत्र शाखा फूल फल भी तार हो
अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी में संसार हो। तो उन बूढ़े बूढ़े संतों की बात याद आ रही है कि आज हम लोग अपना घर में बैठे हैं और सदगुरु की वाणी सुबह और शाम, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई गुजरात में बैठा है, कोई बंबई में बैठा है, एक ही जगह से हम लोग सुन रहे हैं, घर में सुन रहे हैं अपने। ऐसा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में, न कलयुग में। आज हो रहा है। इस सदगुरु की जो है महिमा है। आप भेद को समझिए। मैं उत्तमय सावन, जैसा हो यन कोय, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। मैं उत्तमय सावन, जैसा हो यन कोय, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। तो आने वाले युगों में भी ऐसा नहीं होगा। आप इतनी बड़े सौभाग्यशाली हो। धनी सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तरे न हरि विधि कोय। तो पूरे भारतवर्ष में संत लोगों की वाणी मैं घर में सुन रहा हूं और सदगुरु की वाणी को जो है आपके यहां में भेज रहा हूं। इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है। आप भेद को समझो। इसमें जो है कोई भारत सरकार का कोई योगदान नहीं है। यह जो है सदगुरु के माध्यम से ही हो रहा है और वही शक्ति जो है करवा रही है। ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को, सोई सेवा शीस नाम। ब्रह्म विद्या है ब्रह्मजा, है ईश्वरी धार, दबे न काहू शक्ति से, ब्रह्म विद्या प्रचार। किसी भी शक्ति से ये रुक नहीं सकती है। स्वर वेद जो है पूरे घर घर में होगा। अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासु होकर विश्वयावे, कर्म गति हम सी पड़े। जड़ लोक चेतन लोक प्रभु से, नहीं कभी अभिमान हो। तो स्वर वेद जो है पूरे संसार के लिए है। स्वर वेद जो है हिंदू का भी है, मुस्लिम का, मानव मात्र का है। ये कोई भी मनुष्य हो, जाति से मतलब नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अमेरिका का हो, भूटान का हो, नागालैंड, मिजोरम, कहीं का भी हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
जितने भी देश हैं, स्वर वेद सबका है, स्वर वेद के अधिकारी सब हैं। स्वर वेद महामंदिर पूरे संसार का है, जिसके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम है। इसका अधिकारी वही है जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम है। बस ये संसार नहीं जानता है। एका गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाड़ी भने, कहीं आत्म उर्धार। भूले हुए जग जीव को निज घर दी पहुँचाय, सतपथ पर दर सकरही, सदगुरु दी वकाय। अब एक संत है तो पूछ रहे हैं कि संत कहाँ मिलेंगे। अरे संत तो जो है सदगुरु देश में मिलेंगे। मैं बोला संसार में तो नहीं मिलेंगे। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। हंसा हंस मिली हूँ सुख होई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधी अत्र संजोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जामा रही हैं रोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधी अत्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। ये कबीर साहब का भजन है। मैं तो आधे पर से ही सुनाता हूँ, आधा और रह गया है ऊपर में। तो हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो बोल रहे हैं कि ये हंस कहाँ मिलेंगे, जिसके बारे में कबीर साहब ने लिखा हुआ है। तो मैं बोला भाई ये हंस तो जो है सद्गुरु के प्रकाश में ही मिलेंगे, जड़ संसार में तो नहीं मिलेंगे वो। हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। यमराज जो है सबको मारने के लिए हथियार जो है तैयार करके रखा है, सजो करके रखा है। आप भेद को समझ जाओ। कबीर साहब कह रहे हैं यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे। शब्द को जीत लो, शब्द को अपने वश में कर लो, शब्द को परख लो, शब्द को निरख लो, शब्द को बूझ जाओ। यही बात है वो।
तो शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जाम रही हेरोई हंसा, हंस मिली हो सुख होई। तो यमराज रोने लगता है। ये बात मेरे को समझ में नहीं आई थी। मैं महारथी संत जी से आकर के पूछा कि यमराज रोने काहे लगता है। तो जो है यमराज का एक जीव कम हो गया, वह सदगुरु प्रदेश में चला गया, क्योंकि जो है उस जीव ने शब्द को जीत लिया, पकड़ लिया, निरख लिया, जान गया, तो वो जो है उज्जैन भाग जाएगा। तो जो शब्द को जीत लेगा उसको माया नहीं पकड़ सकती है, इसीलिए माया को ही यमराज कहा जाता है, उसी को काल कहा जाता है। तो वो जीव जो है चेतन देश को देख लिया, बूझ गया। जब आप भी जान जाएंगे, बूझ जाएंगे, समझ जाएंगे, परख जाएंगे, तो कौन रहेगा इस संसार में बताओ। यहां पल पल दुख है, क्षण क्षण दुख है, जन्म है और मृत्यु है। अभी आप मानव जोनी में आए हो, अगला बार किस जोनी में जाओगे ये पता नहीं है। लेकिन स्वामी जी एक बात कह रहे हैं कि जो सदगुरु का जो शिष्य होता है वह कुत्ता में, बिल्ली में, बानर में, सुअर में नहीं जाता है। लेकिन स्वामी जी एक दुआ भी लिख रहे हैं, पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। तो गुरु से बिछुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। प्रेम उरबी श्वास गुरु है, आपके हृदय में प्रेम है और गुरु में विश्वास है और परमात्मा की दया होगी, तब मिलेगा सदगुरु। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो अभी सदगुरु मिला हुआ है, आप घर में बैठ करके आप सत्संग सुन रहे हो, तो वहां पर जो है गुरु के चरण में जो है सुरति को रखना है, मन को रखना। आपको नहीं जाना है वहां। आप तो घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो। काम कोई करे ती रही, प्रेमदार प्रभु लाग। तो आपको जो है, आपको कुछ नहीं करना है, मन को जो है गुरु के चरण में रखना है, जहां आपको उपदेश हुआ है। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। जो बाहर आपकी चेतना जा रही है, घर में, बेटी में, बेटा में, पति में, पत्नी में, भोग में, विलास में, नौकरी में, बिजनेस में, व्यापार में, शादी में, विवाह में, झामर झूमर में, इसको हटा करके जो है गुरु के चरण में रखना है। आपको ज्यादा अझुराना नहीं है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ऐसे हो गया। आपके कहने से कुछ होने वाला है नहीं। वह जो है प्रकृति, जिसका कर्म है, जिसका संस्कार है, वो हो करके रहेगा। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीरा या चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है सुरति को संभालना है।
अब सुरति क्या है? जो चेतना है वो गुरु के चरण में जब चल दिया तो वो सुरति कहलाती है। जो चेतना है जब वो गुरु के चरण की तरफ चल दिया तो सुरति हो गई, और वही जब संसार की तरफ चली तो वो जो है मन हो गया। आपका जो है बेटी है, पत्नी है, जो भी है, जब वो घर में रहती है तब आपकी पत्नी है वो, और जैसे ही वो जो स्कूल में चली जाती है टीचर, तो टीचर हो जाती है। आप भेद को समझिए। आपकी पत्नी जो है टीचर है, डॉक्टर है, जो भी है, तो घर में जब रहेगी तब आपकी पत्नी रहेगी वो, और जैसे ही जो है अपना गाड़ी में पैदल ड्रेस डाल करके स्कूल में चली गई तो टीचर हो गई वो। अब आपकी पत्नी नहीं है, वो टीचर हो गई। वह यदि मतलब डॉक्टर है तो डॉक्टर हो गई, नर्स हो गई। जब वो अपना उसमें चली गई तो वैसी ही जो है जो चेतना है, जो आत्मा की जो चेतना है, जब वो संसार में गई तो मन हो गया, और वही चेतना जब गुरु चरण में चली तो सुरति हो गई वो। तो सुरति को संभालना है गुरु के चरण में। समारो सखी सुरति फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरति फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरति फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरति फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरति फूटे न गगरी हो। पहले जमाने में आज भी है, पानी भरते थे तो पहले कुआं होता था, तालाब होता था, नदी होता था, उसका पानी हम लोग पीते थे। अभी नहीं, आज के 100 साल 200 साल 300 साल पहले चलो तो जो है नदी को हम लोगों ने भर दिया, तालाब को भर दिया, तो कुआं आ गए, कुआं को भी भर दिया, अभी बोरिंग हो गई। तो पानी जो है तालाब से भरते थे या कुआं से भरते थे, तो जो पानी भरने वाली जो स्त्री है या पुरुष है उसको पनिहारी बोलते हैं, पानी भरने वाले को पनिहारी। तो वो जो है पहले मिट्टी का घड़ा से ही पानी भरे जाते थे, गांव का कुम्हार बनाता था, रोज ही बनाता था, और उसके घड़ा रोज ही बिक्री होते थे, रोज फूटते थे फिर चलते रहते थे। तो घड़े से ही पानी कुआं से भी खींचा जाता था। इतना धैर्य के साथ वो घड़ा को जो है धीरे 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 जो है 50 फुट 40 फुट नीचे उसको जो है आराम से घड़े को जो है उतारा जाता था, और घड़ा जा करके नीचे पानी में उसको हिला करके पानी से भर दिया जाता था। अब बहुत सावधानी से पानी खींचा जाता था। वो थोड़ा भी असावधानी किया तो घड़ा फूट जाएगा, पानी गिर जाएगा। अब आ जाओ ऊपर, तो जो है वो जो है ना सिर के ऊपर एक बीठा रखते थे, बीठा बोलते हैं, बिंडा बोलते हैं, गेड़ुल बोलते हैं उसको, और फिर उसी के ऊपर वो घड़ा रख लेती थी, पानी खींच लेता था। 2 घड़ा पानी, तो एक घड़ा सिर पर रखती थी, एक घड़ा बगल में कमर से टिका करके,
और हाथ में रस्सी। तो जो ऊपर का जो घड़ा है, अब हाथ तो उसका दोनों जगह फंस गया। एक बगल में घड़ा ली है और एक हाथ में पानी खींचने वाली रस्सी है। तो वो कैसे चलती है? समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। सिर पर घड़ा है, हाथ वहां नहीं है, ध्यान से उसको पकड़ी हुई है, क्योंकि दोनों हाथ उसके फंसे हुए हैं। तो जब वो चल रही है तो घड़ा जो है वो भजन वही कहा जा रहा है, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीलह सुमति की लगी हो रसरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो पहले एक घड़ा लेकर के चलती है तो दोनों हाथ से पकड़ी रहती है, कुछ दिन तक पानी ऐसे भरेगी, और फिर कभी जो एक हाथ को जो है ना मतलब खाली करके भरेगी, एक हाथ से पकड़ी रहेगी, एक हाथ में रस्सी लिया रहेगा। अब ज़्यादा पानी ले जाना है तो ऐसे करते 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 फिर उसको सूरज से पकड़ती है, क्योंकि दोनों हाथ बच जाते हैं तो 2 घड़ा पानी ले जाती है वो। पहले एक ही ले जा रही थी दोनों हाथ से पकड़ करके, और फिर अभ्यास करते करते एक हाथ में रस्सी भी लेकर जाने लग गई, और फिर जो है अभ्यास कर करके दोनों हाथ में जो है वो खाली बस सूरज से जो है वो संभालने लग गई। और फिर जो है एक घड़ा बगल में भी रख लिया। आप भेद को समझो। और अपने जो है उसके और भी सखी सहेलियां रहती हैं, मित्र रहते हैं, उनके साथ हंसी मजाक भी कर रही है, बातचीत भी कर रही है, आगे पीछे भी देख रही है और चल भी रही है। एक दूसरे को धक्का मार करके आगे भी चली जा रही है, पीछे भी हो जा रही है, लेकिन उसका ध्यान जो है घड़ा से नहीं हट रहा है, क्योंकि घड़ा जो हिलेगा तो गिर जाएगा और फूट जाएगा। तो आपको कहने का मतलब क्या है कि आप संसार में काम करते रहिए, सुरति को वहां जो है टिकाए रखना है। भजन वही कहती है, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। प्रभु मिलन की यही जुगती है। ये पूरे संसार को पता नहीं था। जैसे ही विहंगम योग आ गया है, पूरे संसार को पता लग गया है।
जो अनुभवी साधक हैं, जो भेदी सदगुरु के हंस हंसनी हैं, वो जानते हैं। तो निषदीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो आप घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, कोई भी काम करते रहो, सुरति को वहां संभालना है, सुरति को वहां रोकना है, यही कह रहे हो। और यही पिया मिलन की युक्ति है। तनिषदीन सुरति घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सख सुरती फुटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। तो कम से कम आप लोग तो समझ जाओ। इसी सभा में गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, बूझ ही नहीं पाते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, काम करते रहो, सुरति को संभाल करके रखो। घर में रहो, पढ़ा रहे हो तो भी सुरति समझ जाएगी। बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तब भी गुरु चरणों को याद करते रहो। कोई बाधा नहीं है, न आपका पति बाधा है, न पत्नी बाधा है, न कोई काम बाधा है। गुरु का चरण भक्ति में कोई चीज बाधा नहीं है। पूजा नहीं है, ये भक्ति है। ये जो हम लोग स्वामी जी को जो है फूल चढ़ाते हैं, बर्तन उर्तन साफ करके फोटो जो ठीक ठाक करके रखते हैं, ये पूजा है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति जो है सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भासी नहीं भक्ति का विषय। तो ये भक्ति है। ये आपको सदगुरु की भक्ति करनी है। पूजा भी कर लिया करो जब तक ज्ञान नहीं है, लेकिन भक्ति जो है संतों के संग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि संत जो है गुरु के चरण में ही रहते हैं। आप भेद को बुझ जाओ। तो शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तू जो है निषदीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। पिया तो हर बसता अगमपुर नगरी। अगम बोलो अमर बोलो एक ही बात है। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो,
पियत हर बसत अमरपुर नगरी, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो भक्ति यही है, सुरति को संभालना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं, भक्ति भावयंतर चले बाहर हो यश कर्म, अभक्त भी सबूषण नहीं भेषची जग भर। भक्ति के लिए दाढ़ी नहीं बढ़ाना है आपको, कपड़ा सफेद नहीं लगाना है, या लाल रंग का गेरुआ रंग का, वो सब कुछ नहीं लगाना है। भक्ति भावयंतर चले बाहर हो यश कर्म, अभक्ति भी सबूषण नहीं भेषची जग भर। तो भक्ति भाव अंदर में चलती रहती है, चाहे लाल कपड़ा पहन लो, साड़ी पहन लो, पैंट पहन लो, जो पहनना है पहन लो, भक्ति का उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भक्ति जो है सूरत से होती है। तो गुरु के चरण में जब सूरत चिपक गई तभी आत्मा होगी हो। यदि वहां से तिल भर भी हटी तो आत्मा नहीं है, वो फिर सूरत हो जाती है। सप्त सुरति जड़ दिश में अष्टमाय क्षरधाम, अनिरति निगम गम पुरुष में पावे अमृत नाम। तो आपको जो है गुरु के चरण में सुरति को संभालना है, आप जिस भूमि पर हो। अब एक संत हैं, आजकल नहीं मिल रहे हैं, वो जो है तो बोल रहे हैं कि ये जो है दोनों नहीं हो रहा है। यदि मैं यहाँ सुरति रख रहा हूं तो संसार का काम नहीं हो रहा है। तो मैं बोला ये स्थिति जो है पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि में नहीं होगा। वो बोल रहे हैं साधना कर रहे थे, अभी 2-4 हफ्ता हो गया, आजकल बात नहीं कर पा रहे हैं, कहीं होंगे। तो जो है बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि जो है यहाँ सुरति को समारो, तो सुरति यहाँ नहीं ना अभी है। सुरति जो है चौथी भूमि में वो सुरति हो जाती है पूर्ण रूप से। पहला भूमि में जो आप करते हैं साधना तो मन होता है, दूसरा भूमि में भी मन होता है, तीसरा भूमि में भी मन होता है। मेरा अपना अनुभव के आधार पर पहला भूमि में 10% मन जो है सुरति में बदल जाता है, दूसरा भूमि में 20% लगभग जो है आपकी सुरति में बदल जाती है, तीसरा भूमि में 30% लगभग जो है बदल जाती है, चौथी भूमि में 40%। और जब गुरु का चरण आपकी जो चेतना पकड़ लेती है तब वो आधा आधा हो जाता है, तब वो आत्मा हो जाती है। आप भेद को समझिएगा। और जब उसी में समा जाती है तब वही जो है आनंद स्वरूप हो जाती है। ये मेरा अपना अनुभव है, कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये जो स्थिति है, काम कई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। ये जो है चेतन देश में होगा। ये जब आपको चतुर्थ भूमि में आप पहुंचेंगे तब दोनों एक साथ होगा, एक ही साथ दोनों काम कर सकते हैं आप। जब आपका मन रहेगा तो मन एक बार में एक ही विषय को झेल सकता है। वो
एक बार में एक ही चीज को रहेगा वो जो है काम कर पाएगा, लेकिन सूरत से जो है एक ही साथ अनेक काम कर सकते हैं आप। इसीलिए आपके मन को जो है गुरु के चरण में लगाना है। जब वो गुरु के चरण में लगेगी तो टूट जाएगा, वो अशुद्ध मन निकल जाएगा, वो सुरति में बदलती चली जाएगी। तो सुरति शब्द में जोरती खुली गगन किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो जो है जो सुषमन प्रवाह कहा गया है वह तीसरी भूमि से शुरू होता है। और किसी किसी को जो है लोग मतलब परेशान रहते हैं कि मेरा सुषमन प्रवाह हुआ कि नहीं हुआ, मेरा हुआ कि नहीं हुआ, दसम द्वार खुला कि नहीं खुला। यहाँ जो है सब लोग परेशान रहता है। वो तो सदगुरु एक ही पल में लखा देता है। उसको आपको ज़्यादा साधना करने की जरूरत नहीं रहती है। आप सत्संग सुनते सुनते ही सब खुल जाता है। मेरे सामने भी यही स्थिति आई थी। मैं तो स्वर वेद पढ़ता था और जितने भी प्रश्न होते थे मैं लिख करके रखता था कागज में जो है। और मैं जो है उस समय सिक्किम में था। तो मैं जो है पहले बोला कि मैं पहले स्वामी जी के पास चलूँगा, घर नहीं आऊँगा। मैं बलिया स्टेशन पर पहुँच करके सामान गाड़ी से उतर करके और जो है सामान वहीं स्टेशन में जमा कर दिया। और पहले बलिया आए तो स्वामी जी के जो है संग रहे में 3-4 दिन तक। और वो इतने लंबे चौड़े प्रश्न थे, स्वामी जी के पास जाने से वो सब बंद हो जाता है। वो दूसरा ही आनंद रहता है। तो पर्ची निकली नहीं। और मैं स्वामी जी से, यही स्वामी जी वर्तमान में जो हैं, इनके साथ ही 2-3 दिन रहे कि मैं स्वामी जी से चल करके सारे पूछूंगा। तो उस समय तो स्वामी जी आसान थे, आज के 50 साल पहले, 40 साल पहले। अभी तो आपको मिलने ही नहीं दिया जाएगा। तो साथ में रहे। फिर मेरा घर भी मतलब जाना है, 2-3 दिन यही बीत गया, 4-5 दिन। तो मैं जो है स्वामी जी से विदा लिया कि मैं जा रहा हूँ आज घर। तो बोले ठीक है जाइए। एक जो है संत मिले और वो वृत्तिकूट आश्रम से हम लोग खाना खोना खा करके 8-9 बजे निकले। पैदल पैदल जो है ना उधर आए, रोड पर पकड़ी गांव में। फिर वहाँ से वहाँ गए। वो जैसे ही आश्रम से मैंने चलना शुरू किया, उन्होंने सारे मेरे एक एक प्रश्न का उत्तर देते 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 और शाम तक हम लोग बलिया पहुँचे। सारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दे दिया बिना मेरे से, मतलब मैं कुछ पूछा ही नहीं। बस वो बताते जाते थे और सारे हमारे हल हो गए। तो जो है जब सुषमन प्रवाह हो जाती है तो आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। गुरु के चरण को बराबर याद आने लगता है, सुरति उसमें लगने लग जाती है। यही सुषमन प्रवाह है, यही सुषमन प्रवाह है। अब एक व्यक्ति जो है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो बोला कि नहीं उनके यहाँ हुआ था तो पूरा कांप गए थे, तो टेढ़े हो गए थे, तो थर्राहट हो गई थी। मैंने उनको बताया कि देखिए गांव घर में हम लोग भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि दरवाजे पर ही सांड आता है, उनका गर्भधारण हो जाता है, पता नहीं चलता है कब हो गया। और कोई कोई गाय भैंस 50 बार खूंटा तुड़ा करके भागती है, फिर उसको हम लोग ले जाते हैं सांड के पास, भैंसे के पास, फिर भी उसका नहीं होता है।
मतलब तरह तरह के हैं। तो वैसे ही सुषुम्न प्रवाह जो है साधारण में ही हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। किसी किसी का आप देख लो, किसी किसी का शादी हो जाता है, कब शादी हो गया पते नहीं, कब बच्चे हो गए पते नहीं, और किसी किसी का शादी होने में ही पूरा हालत खराब हो जाती है। फिर शादी होने के बच्चे होने में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो अपने आप हो जाती हैं, जब आपकी चेतना गुरु चरण में रहती है तो अपने आप सारे ही हो जाता है। संतों के संग रहने से अपने आप ही हो जाता है। तो जो है ये बहुत तरह वाली भेद है, एक ही जैसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना आपका नहीं आया तो जो है आपका खुला कि नहीं खुला, ये सब प्रश्न है ना। तो जब आपको सदगुरु की याद बराबर रह रही है, दिन में 10 बार 20 बार 50 बार, तो समझ लीजिए कि आपका सुषुम्न प्रवाह हो चुका है। चेतना को ऊर्ध्व होने को ही सुषुम्न प्रवाह कहते हैं। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाओ। तो लगभग जितने इस सभा में जुड़े हुए हैं सबकी चेतना ऊर्ध्व है, तो सबका सुषुम्न प्रवाह हो चुका है। ऐसा नहीं है कि खूब कांपेगा तभी होगा। कोई कोई देखो गुरु बहन है, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, जो है कब गर्भ धारण किया कब बच्चा के पते नहीं चला। और कोई कोई गर्भ धारण करने से लेकर रोज ही टेस्ट होता है, डॉक्टर के पास जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। तो ऐसे ही है, ये भी है जिसके जिसके अपने पूर्व कर्मों के जो संस्कार है। तो यदि आपको गुरु की याद आती रहती है, आप सत्संग में बार बार जुड़ते रहते हो, आपको सत्संग के बगैर अच्छा नहीं लगता है, तो आपका सुषुम्न प्रवाह हो चुका है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, ये नहीं कि खूब कंपन होगा, खूब सिर पटकेगा, तो ये तो वही वाली बात हो गई। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। यदि आपके हृदय में प्रेम हो गया गुरु के चरण में, तो हो गया, तो जो खुल गया सुषुम्न प्रवाह। ऊर्ध्व होने को ही तो बोलते हैं। और स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी सब बताए हैं, 8 चक्र, 9 द्वार, 3 गुण, 4 अंतःकरण, 25 प्रकृति, सारे चीजों के बारे में स्वामी जी ने बताया है। तो जो है पंच मुद्रा सब बताया है, स्वर वेद में एक एक चीज बताया है। और लास्ट में क्या कह देते हैं? पंचमुद्रा धोखा हवी, धोखा सुषुम्न घाट, कहीं सदा फल गुरु बिना, कहीं सदा फल गुरु बिना। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, समय हो चुका है, बाणी जो है बंद हो रही है। अब मैं सत्संग को यहीं पर जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही सुंदर सब सत्संग की